बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा मलिक और आज अपने प्रोग्राम में हम जिस अहम इशू पे बात करने जा रहे हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है। हुकूमत की तरफ से ये एक सख्त फैसला जो है वो सामने आया है। अवामी मफाद में ना करते भी बिलाखिर मुल्की मफाद में जो है वो ये फैसला किया गया कि पेट्रोल की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर जो है वो इजाफा किया गया है। बिला तखसीस डीजल और मट्टी के तेल की कीमतों में भी 30 रुपये फ़ी लीटर जो है वो इजाफा किया गया। ये इजाफा जो है क्या असरात मुरतब करेगा इकानमी पे। जो महंगाई की चक्की में पहले से पिसे हुए लोग हैं, किस तरीके से गुजारा होगा उनका। दिहाड़ीदार मजदूर जो 600-700 रुपये रोज़ कमाता है वो किस तरीके से इस चैलेंज से जो है वो नबर्द आजमा होगा, क्या होगा इसका। और हुकूमतें जो इक़्तिदार हुक्मरान जो है वो एक दूसरे को इल्ज़ाम देते आए हैं कि ये उसका किया धरा है और ये उसका किया धरा है और ये उसका किया धरा है, लेकिन तमाम तर बोझ जो है वो अवाम पर आया है, लोगों पर आया है कि लोगों को ही वो कीमत जो है वो अदा करनी पड़ती है। हुक्मरानी में तो हुक्मरान बरसे इक़्तिदार रहकर जो है अपने मफादात और अपनी चीज़ों का जो है वो इंटरेस्ट उसका लेते हैं, लेकिन बोझ जो है वो आवाम पर मुंतकिल हुआ है। चीज़ें महंगी हुई हैं, घी महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, चीनी महंगी हुई है, दालें महंगी हुई हैं, बिजली महंगी होने जा रही है, गैस महंगी होने जा रही है। किस तरीके से ये चैलेंजेस जो है वो दरपेश होंगे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है। शहरी क्या कहते हैं कि क्या उनका क्या सोच है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये लीटर जो है वो इजाफा किया गया है। जी, इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने जो 30 रुपये लीटर पेट्रोल के ऊपर इजाफा किया है, ये गरीब आवाम के ऊपर एक जुल्म है, एक एटम बम से कम नहीं है, जिसकी वजह से गरीब आवाम दब के रह गई है। दिहाड़ीदार मजदूर जो 500 रुपये दिहाड़ी लेता था वो अब मोटरसाइकिल पे कैसे आएगा जाएगा, उसके घर का कैसे खर्चा होगा। इस एक 30 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाने से इसके असरात बिजली, गैस, रोज़मर्रा की एशिया, ट्रांसपोर्ट के ऊपर भी आएंगे। बहुत बड़ा जुल्म है गरीब आवाम के ऊपर। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि इसको कम किया जाए, गरीब आवाम के ऊपर बोझ कम से कम डाला जाए। खुद तो बड़ी बड़ी एसी की गाड़ियों में मुफ्त पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, गरीब आवाम क्या करेगी। हाँ, गरीब आवाम क्या करेगी जी। हाँ जी, पेट्रोल डलवाने आए सुबह तो क्या पता चला 30 रुपये का इजाफा कर दिया था। इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारे ऊपर जो 31 रुपये का 30 रुपये का इजाफा किया है, ये एक एटम बम से कम नहीं है और हम लोग इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम किसके पास जाएं, हम किसको जाके बोलेंगे कि हमारी कौन है सुनने वाला। ये लोग तो सारे इकट्ठे होकर ऊपर लूट मार करने के लिए बैठ गए। हम किसका दरवाज़ा जाके खटखटाएंगे, किसको जाके बोलेंगे। ना ये लोग आज़ाद खारजा पॉलिसी के हक़ में, ना किसी चीज़ के हक़ में। इन लोगों के पास मैंडेट नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोग क्या जवाब देंगे हमें। नहीं तो पेट्रोल बढ़ने से आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि क्या असरात जो है वो मुरतब हो रहे हैं, क्या मुश्किल दरपेश आ रही है। सर, हर एक चीज़ पर असरअंदाज हो रहा है ना। हर एक चीज़ का रेट बढ़ जाएगा जब पेट्रोल इंक्रीज़ होता है। जाहिर सी बात है जब छोटे छोटे दुकानदार हैं तो उन लोगों ने अपना खर्चा कहाँ से पूरा करना होता है, तो वो जाहिर सी बात है हर एक चीज़ का रेट बढ़ जाएगा। कोई भी दुकानदार है वो जी बिल्कुल जो है वो रेट बढ़ जाएगा। हाँ जी, पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोल डलवाने के लिए अहम एक गाड़ी आपने साइड पे खड़ी कर दी है, देख रहे हैं तो क्या लग रहा है। सबसे पहले तो मैं इम्पोर्टेड हुकूमत के जालमाना इकदाम की सख्त मजम्मत करता हूँ। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। 30 रुपये एकदम से पेट्रोल बढ़ाने पर जो महंगाई का एक तूफान आएगा, जो गरीब तबका पिस के रह जाएगा और किसी के पास मोटरसाइकिल में डलवाने के नहीं है। इनके दावे थे हम आएंगे 70 रुपये पेट्रोल कम करेंगे, इन्हें आते ही 30 रुपये बढ़ा दिया है और कह रहे हैं कि मजीद भी बढ़ाएंगे। ये मुल्क को खाना जंगी की तरफ लेके जा रहे हैं। मैं हुकूमत वक्त को खबरदार करना चाहता हूँ कि फेल फोर पेट्रोलियम की मसनूआत कम की जाए, वरना मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। बिल्कुल जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी का मुतालबा भरपूर तरीके से नजर आ रहा है। जी इस्माइल, वो कहते हैं कि ये मुल्क की मफाद में ये कीमतें बढ़ाना नागुज़ीर था। आप भी बच्चों को स्कूल छोड़ने, ले जाने, आने जाने में हर वक्त इस्तेमाल होता है पेट्रोल। तो किस तरीके से इस फैसले को, जो ये हुकूमती फैसला जो आया है, किस कदर बोझ पड़ेगा, किस तरीके से देखते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि ये इंटरनेशनल तनाजुर में रेट्स बाकी मुल्कों में भी बढ़े हैं। सऊदी अरब में, दुबई में, दीगर एशियाई ममालिक में भी कीमतें बढ़ी हैं। तो इस वक्त ये फैसला हुकूमत वक्त ने, मैं समझता हूँ कि मुनासिब किया है कि ये मुल्क की देर पा उन्होंने कोई प्लानिंग की है ताकि जो है ना
बेशक आवाम पे बोझ पड़ा है, लेकिन ये मुल्क की मफाद में है, उनका ये फैसला मुल्क की मफाद में है। तो हमें अपने हर चीज़ तो महंगी, पहले ही महंगी थी, घी महंगा जी, ये इम्पोर्टेड हुकूमत के नारे लगाने वाले भी, तो महंगाई तो उस वक्त भी थी, और अभी जब ये 30 रुपये बढ़ा है तो अभी जो है इसका बोझ जो मुंतकिल होगा, तो क्या हर चीज़ नहीं महंगी होगी? बिल्कुल, आज सारी चीज़ों के काफ़ी सारे रेट, अब मार्केट में से वो जाना हुआ तो काफ़ी चीज़ों के रेट बढ़ गए थे, कि आटा 90 रुपये बढ़ गया, चीनी दालें, इनका भी रेट आज बढ़ा हुआ था पेट्रोल बढ़ने की वजह से। तो आम आवाम पे असर पड़ेगा। अब हुकूमत को चाहिए कि कोई ठोस मनसूबाबंदी करे कि जो आम लोग हैं उनके लिए कोई मनसूबाबंदी करें कि उनको चीज़ें आसान नरखों पर मिल सकें। आम पब्लिक के लिए कोई हुकूमत को सोचना चाहिए। जी, आम लोगों के लिए जो है वो सोचना चाहिए। हाँ जी, कितने का पेट्रोल डलवा रहे हैं जी, और कितना महंगा हो गया है? 300 का डलवा रहे हैं जी। तो 300 का कितना आएगा? मतलब मीटर को देख के सिवाय खामोशी के आवाज ही नहीं निकल रही है आपकी, तो पेट्रोल डलवा रहे हैं जी। वो रेट लिखा हुआ है सामने, आप देख लें। 181 रुपये 70 पैसे लीटर है जी। 30 रुपए जो इजाफा हुआ है, किस तरीके से देखें? 30 रुपये जो इजाफा हुआ है, गवर्नमेंट की सुस्ती है, गवर्नमेंट ने इजाफा किया है ना, अब आवाम को भुगतना पड़ेगा जो भी है, सो ऑन। जी बिल्कुल, जो है सुस्ती हुकूमत की है और आवाम को जो है वो भुगतना पड़ेगा। इस हवाले से जो है, हाँ जी, क्या जो देख रहे हैं किस तरीके से जो ये फैसला आया है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, आने जाने में लोगों को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी जो डीजल इस्तेमाल होता है, तो किस तरह का ये फैसला है? ये देखिए जी, ये 30 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया है, ये बहुत गलत फैसला है इनका। ये मज़ीद भी बढ़ा रहे हैं, लिहाजा इनको चाहिए कि पेट्रोल बहुत कम किया जाए। हमें इमरान खान की हुकूमत चाहिए, अब इम्पोर्टेड हुकूमत हमें नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ तो लग यही रहा है कि साबका हुकूमत के जो है वो फैन ही नज़र आ रहे हैं। वो जो, क्योंकि जो हुकूमत की तरफ से जो फैसला किया गया है पेट्रोल बढ़ाने का, उसके कई किस्म के जो हैं वो मामलात उससे दरपेश हैं, और महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ेगी, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स ने भी जो है वो अपने किराए जो हैं वो बढ़ा दी हैं। इस हवाले से लोगों का क्या कहना है, बिलखसूस जो दिहाड़ीदार तबका है वो इसको किस तरीके से सोचता है। चलेंगे हम जो है उस पर मज़ीद भी बात करेंगे, जो है वो क्या मामलात रहेंगे लोगों के, कि पेट्रोल जो है वो कीमतें बढ़ी हैं उनके। इस हवाले से शहरी जो है वो पेट्रोल डलवाने के लिए भी मौजूद हैं, और अब आज जो है इस हवाले से, हाँ जी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले? पेट्रोल की कीमत बढ़ा गरीब पे जुल्म है, बहुत मुश्किल होगी ज़िंदगी गुजारना, बहुत मुश्किल है। पेट्रोल अब तो 1000 में 5 लीटर पेट्रोल आता है, 5.5 लीटर। पहले चलो 6.5 लीटर आता था, अब तो 5.5 लीटर आएगा पेट्रोल। लोग, मुझे समझ नहीं आती कैसे आप गुजर बसर करेंगे, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो हर चीज़ जो है यकीनी तौर पर जो है वो महंगी होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जो पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के हवाले से जो है मज़ीद लोगों से भी बात करेंगे, आगे चलते। आज बात कर रहे हैं कि जो पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ाई गई हैं, क्या उसका जो है वो असरात मुरतब होंगे? शहरियों की बातें तो आपने सुनी। रुकन सूबाई असम्बली है हनीफ खान पिताफी साहब, अपोजिशन में है आप, और जब वो अपोजिशन में थे तो कहते थे कि पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ रही हैं, तो महंगाई बढ़ रही है, और अब आप अपोजिशन में और कीमतें जो है वो एकदम 30 रुपये फी लीटर जो है उसमें हर तरह के जो पेट्रोलियम मसनूआत इजाफा किया गया, किस तरीके से देखें इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह रात पेट्रोल बम गिराया गया है पाकिस्तान की आवाम के ऊपर, मेरे ख्याल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है कि 30 रुपये यकमुश्त एक ही दफ़ा बढ़ा दिया गया हो। ये तो वो समझते थे हम वो अहल गवर्नमेंट हैं, हमारे पास बड़ी मंजी हुई टीम है, हम सीनियर क़यादत है, हम आएंगे तो पेट्रोल 70 रुपये में हो जाएगा, डीजल 70 रुपये में हो जाएगा, बाकी महंगाई मार्च ये करते थे हमारे खिलाफ। वो किधर गई अब उनकी वो टीम, वो सारी वो किधर गई उनकी वो सारी प्लानिंग? ये नाअहल हैं, ये चोरों का टोला है, ये आए ये अपने इक़्तिदार में अपने ऊपर जो मुकदमात हैं वो ख़त्म। आपने देखा नैब के जो कवानीन इन्होंने बनाए थे वो वही उनके वो कवानीन सारे ख़त्म कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी, मईशत कोविड के बावजूद, अब 100 साल में ऐसी मिसाल नहीं है दुनिया में कि कोरोना आया हो,
कोविड के बावजूद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने मईशत को भी चलाया और कोरोना से भी लोगों को बचाया। जब पीटीआई की गवर्नमेंट गई तो 18 अरब डॉलर खजाने में थे, तो अब उनके पास 10 अरब डॉलर रह गए हैं। तमाम चीज़ें स्मूथ चल रही थी। अगर मैं एग्रीकल्चर की बात करूं, जो रीढ़ की हड्डी है हमारी मईशत में, हमारी 6 लास्ट क्रॉप बम्पर क्रॉप हुई है। वीट की बम्पर क्रॉप, राइस की बम्पर क्रॉप हुई है, मेज की बम्पर क्रॉप, शुगर केन की बम्पर क्रॉप हुई है और पहली दफ़ा है कि फार्मर को 100% अदायगियाँ भी की गई हैं। हमारे रूरल एरिया में 1200 अरब रुपए से ज़्यादा फार्मर की जेब में गया था। हमने तामीराती सेक्टर को चलाया था। रिपोर्ट जो एक रिपोर्ट है उसके मुताबिक अभी जो एक मौकफ जो एक सामने आ रहा है उनका मौकफ जो उनका सामने आ रहा है कि जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो जान के पेट्रोल की कीमतों को जो है वो रोक दिया था और अब ये मुल्की वफाद में इस पेट्रोल की कीमतों को बढ़ाना नागुज़ीर था। देखिए, मुझे तो याद है कि लास्ट टाइम जब 5 रुपए हम रेट बढ़ा था तो ये कहते थे तो जुल्म कर रहे हैं हमारी आवाम के साथ, हम महंगाई मार्च करेंगे। जब हम उनको इंटरनेशनल बताते थे कि इंटरनेशनल कैलकुलेशन ये उस हिसाब से 5 रुपए बढ़ाया है, तो उस वक्त तो यही वजीर खजाना थे, यही इनके मेरे मुआशियात थे, ऑन रिकॉर्ड उनके हैं पड़े इंटरव्यू, वो कहते थे जुल्म कर रहे हैं। अब मैं कहता हूं कि वो किधर है उनकी वो मंजी हुई टीम, किधर है उनके जो मुआशियात के माहिर हैं, जो इक्तसादियात के माहिर हैं, जो मईशत को समझते हैं, वो कहाँ पे हैं। ये जो 30 रुपए पेट्रोल में इजाफा किया गया, इससे एक महंगाई का तूफान आएगा। इसमें किराए, ट्रांसपोर्ट्स के किराए बढ़ेंगे। इससे मैं समझता हूँ कि हर सेक्टर में महंगाई आएगी और अवाम ऑलरेडी भी जो मुश्किलात का शिकार है वो इन इम्पोर्टेड हुकूमत को अब ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसके साथ पेट्रोल के साथ आटे का रेट भी बढ़ा दिया गया है। तमाम चीज़ें अब इनके कंट्रोल से भी बाहर हैं। मैं जो हमें कहते थे कि इनके पास कोई स्किल्ड, जो इनके पास कोई टीम नहीं है, तो मैं तो समझता हूँ कि इमरान खान ने 3.5 साल में पाकिस्तान को बेहतर अंदाज से चलाया, बेरोजगारी का खात्मा किया और रिपोर्ट के मुताबिक के एशिया में सबसे कम बेरोजगारी पाकिस्तान में। अच्छा, पार्लियामेंटेरियन है, आप किस तरीके से देख रहे हैं कि ये पेट्रोल की कीमतों में मजीद इजाफा होता हुआ आपको नजर आ रहा है या ये थम जाएगा? क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो डॉलर है, ये जो कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, तो डॉलर जो है वो 2 रुपए नीचे आया है। जो 202 रुपए में पहुंचा हुआ था वो अब 199 रुपए का हो गया। ये जो इशारे जारी किए जा रहे हैं वो भी हुकूमत की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। तो क्या देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? देखिए, अगर यही नाअहल गवर्नमेंट रही तो आप इंतजार करें, अगले महीने फिर ये 30 से 25 रुपए रेट बढ़ाएंगे। इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। इनका एजेंडा से पे खाओ पियो और फुटो, और इन्होंने लूट मार का जो बाजार गर्म किया हुआ है। और ख़ास तौर पे जिस तरह आपने देखा हमारे जिस हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान पिछले 70 साल में कितने मार्च हुए, कभी भी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं किया, कभी भी इस तरह की वहशियाना आंसू गैस की शेलिंग, रबड़ की गोलियां, लेकिन फिर भी पीटीआई के वर्कर ने वो बर्दाश्त किया। तो इंशाल्लाह अवाम इनसे हिसाब लेंगे। अच्छा, अवाम की बात कर रहे हैं तो अवाम तो जिस तरीके से आज बात हो रही है यहाँ लोगों से, तो लोगों का ये कहना है कि कोई भी हुकूमत आती है, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हो, तो कोई भी जो है वो अवाम के बारे में नहीं सोचता और हर किसी ने ना सिर्फ इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं। और हर दफ़ा जो महंगाई का बोझ जो है वो जो गलतियाँ हैं वो सबका लोगों पे डाल के जो है वो बोझ जो है वो अवाम पे डाल दिया। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पहली दफ़ा है कि आम आदमी के लिए जो एक एहसास प्रोग्राम था, 1 करोड़ से ज़ायद ख़ानदान एहसास प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हो रहा था। पंजाब और केपीके के अवाम के लिए हेल्थ कार्ड मुतारिफ कराया गया। एक गरीब, कमज़ोर, दिहाड़ीदार, रक्शे वाला, रेडी वाला, सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, जब उसके घर डिलीवरी होती है ना, जब उसके घर कोई एमरजेंसी होती है, कोई हादसा होता है, तो उसे अपनी कोई चीज़ या तो बेचनी पड़ती थी या कहीं से लोन लेना पड़ता था। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये बहुत बड़ा इकदाम है जो उसने आम आदमी के लिए उन्होंने सोचा है कि हेल्थ कार्ड। तो अभी ये आपकी ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है अब इसको ख़त्म करने का सोच रही है, तो इंशाल्लाह हम अपना अवामी प्रेशर इन पर रखेंगे, इनको ये ख़त्म नहीं करने देंगे।
जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा 30 रुपये फी लीटर तारीखी इजाफा है। पेट्रोल की कीमत में भी, डीजल की कीमत में भी। डीजल जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होता है। ट्रांसपोर्टरों की तरफ से जो किराए हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। ये सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक रुख है। जो सबसे अहम रुख है वो है ज़राए नकलो हमल में जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है, उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत है कि साफ ज़ाहिर है जो सब्जियाँ हैं, जो फल हैं, अशिया खुर्दनोश हैं, हर किस्म का जो सामान है वो गुड्स ट्रांसपोर्ट ने लाना ले जाना है। 30 रुपये लीटर जो है वो डीजल पड़ा है। कहाँ किस पर प्रेशर आएगा, क्या जो है किस तरीके से जो ट्रांसपोर्टर हैं वो इसका किस तरीके से मुकाबला करेंगे, कीमतों में किस हद तक इजाफा होने जा रहा है। सीजन ट्रांसपोर्टर हैं, मारूफ ट्रांसपोर्टर हैं, सब ट्रांसपोर्ट की मुकम्मल बुनियाद से आगाही रखते हैं, तजर्बाकार हैं, प्रेसिडेंट हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के। 30 रुपये लीटर डीजल बढ़ा है, तारीखी इजाफा करार दिया जा रहा है। किस तरीके से आप देख रहे हैं, मुकाबला किस तरीके से होगा, आप कितना प्रेशर लेंगे और जो आम आदमी है उस पर किस हद तक दबाव जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सर जी, एक अहम इशू पे आपने टाइम दिया है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। 30 रुपये रेट बढ़े हैं, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर इसका दूसरा पहलू देखा जाए कि जब एक मुसीबत घर पे आ जाता है, उसमें घर के जितने भी फ़र्द है उसमें साथ होता है। एक जो ख़जाने के आलात हैं, जो 4 साल इस हुकूमत ने जो तबाही मचाई है, कुछ बचाया नहीं है, तो उसमें अब मैं भी ट्रांसपोर्ट से यही गुजारिश करता हूँ कि कुछ अरसे के लिए आप बर्दाश्त करें। हमसे जितने भी हो सकेगा, मैंने अपने ट्रांसपोर्ट को आज सुबह से ये पैगाम जारी किया है कि जितना कम से कम हो सके किराया बढ़ाएं, ज़्यादा न बढ़ाएं, आवाम पे बोझ कम से कम आ जाए। इसमें हम गुजारा करेंगे कि ये चल सके और इंशाल्लाह चलेंगे भी सही। अच्छा, नहीं चलने की बात आप कर रहे हैं, जो साफ जाहिर है जिनके पास ज़्यादा ट्रक हैं वो तो शायद इसको बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन जो इक्का दुक्का ट्रक माल खान है, जो खुद अब से रोजी रोटी कमा रहे हैं, साफ जाहिर है किराए बढ़ेंगे तो महंगाई को जो है किस तरीके से आप समझते हैं भी कंट्रोल हो सकेगी। आपकी क्या ट्रांसपोर्ट की क्या मामला होगी इसमें? नहीं, इसमें आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। जब डीजल के रेट बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली महंगाई हो जाती है, हर चीज़ पे उस पर असर आ जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो फिर भी हमारी कोशिश होगी कि इन हालात में हुकूमत हमारा है, मुल्क हमारा है, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के खातर हमने भी लड़ना है। पहले भी हमारी इस तरह की दलील हैं कि अगर बॉर्डरों पे कोई ऐसी चीज़ें आई हैं, हमने इस रियासत के लिए, मुल्क के लिए गुड्स ट्रांसपोर्ट ने बड़ी कुर्बानी दी है। अभी भी अगर हालात आए हुए दुनिया में, अब डॉलर 202 रुपये तक पहुँच गए हैं। लामाला डीजल ने तो उस आलमी रेट के हिसाब से बात होती है, तो जब डॉलर बढ़ता है तो डीजल के रेट बढ़ेंगे। उसके अलावा भी हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, उनको कोई रिलीफ दे, उनको कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो ठीक है, 200-250 भी अफोर्ड कर सकते हैं। जो गरीब तबका है, जो मजदूर तबका है, उनके लिए कोई ऐसी कोई चीज़ पैकेज लाए ताकि वो उनका जो चूल्हा न बुझ सके। अच्छा, उनके लिए कोई पैकेज लाया जाए ताकि उनका चूल्हा ना बुझ सके। 30 रुपये लीटर डीजल जो है वो बड़ा है। खान साहब से बात हो रही थी, किरायों में इजाफा किस कदर हुआ है, आप ज़रा थोड़े तफसील के साथ रोशनी डालें। खान साहब ने तो ज़रा थोड़ी मिली जुली बात की है कि सबको ये कहा कि किराए ज़्यादा ना बढ़ाएं, लेकिन साफ ज़ाहिर है किराए बढ़ेंगे इसमें तो, क्योंकि डीजल की कीमत बढ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ी अच्छी बात की है आपने। गुजारिश ये है, 30 रुपये लीटर जो डीजल का रेट बढ़ा है, ट्रांसपोर्टरों ने इतने किराए नहीं बढ़ाए। पहले भी डीजल का रेट बढ़ता रहा है, तो ट्रांसपोर्टरों ने इतने किराए नहीं बढ़ाए। अब भी हमारी कोशिश है कि जो खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं उनके किराए हम ज़्यादा ना बढ़ाएं। दूसरे जो मामलात हैं, जो स्टोन के जो काम करते हैं, उन गाड़ियों का जो है वो इतना किराया बढ़े भी तो उन पर फ़र्क नहीं पड़ता। जो खुर्दोनोश की चीज़ें हैं उस पर हमने इतना किराया बढ़ाया भी नहीं और कोशिश करेंगे बढ़ाएंगे भी नहीं इंशाअल्लाह ताला। तो मतलब आप समझते हैं कि महंगाई इतनी नहीं बढ़ेगी? देखें जी, ये मुल्क होगा तो हम होंगे, ये ट्रांसपोर्ट भी होगी। अल्लाह ना करे अगर ये मुल्क नहीं होगा तो हम कहाँ जाएंगे, हम रहेंगे, ये हमारी ट्रांसपोर्ट रहेगी।
बिल्कुल मलक साहब, एक और बात है, मैं वाजे ये कहता हूँ कि इस मनऊस से हमारी जान छूट गई है। डीजल हम 300 रुपए पे भी डालने को तैयार है, मनऊस चला गया, जबरदस्त बात है हमारे लिए, जी बात है। जी बिल्कुल जो है खराब इसने किया है, ये महंगाई बुनियाद तो इसी ने डाला है, इस हुकूमत को तो महीना हुआ है, अब ये सारा बोझ अब इस हुकूमत में नहीं डाल सकते हैं, ये सीधी बात है। जी बिल्कुल जो है ये जो इस महंगाई के लिए यही हो रहा है कि जो महंगाई के लिए जो जिम्मेदार करार दिए जा रहे हैं कि दोनों तरफ के लोग जो है वो एक दूसरे पर जो है वो मलबा डाल रहे हैं कि महंगाई किन की वजह से आई है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुल्क हमारा है और इस मुल्क के लिए जो भी फैसले होंगे वो सबको कबूल करने होंगे ताकि मुल्क के लिए जो वो बेहतरी हो सके। हाँ जी, महंगाई किस हद तक बढ़ी है? महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत महंगाई बढ़ गई, इतना बढ़ गई, बहुत बहुत हर बार आदमी परेशान है। ठीक है, गुजार भी नहीं है, दुकानें भी बंद है, रेट बढ़ गया हर चीज़ का। ठीक है, कोई कारोबार का चांस भी नहीं है, दुकान खोलता है सुबह आता है 6 बजे, 6 बजे तक में दुकान तक है, काम का कारोबार निशान भी नहीं है, कोई काम कोई होगा कोई हम काम करेंगे थे। अच्छा, 30 रुपए जो पेट्रोल बता देते हैं, क्या करे अभी रेट का हुकूमत जब कोई निज़ाम करेगा तो हम तो अभी बैठा हुआ इंतजार कर रहे हैं कि कभी हुकूमत कुछ अच्छा निज़ाम करेगा, कोई कारोबार चलेगा, हम तो अभी क्या करें, सब गरीब परेशान है, आबादी भी परेशान है। अच्छा, मतलब हाली तवक्को है हुकूमत करने की, हुकूमत को चंगा काम करे सी गरीब वास्ते? अल्लाह को मेहरबानी करेगा तो करेगा, बाकी हालात नहीं है, लगता नहीं है हमको, बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल अल्लाह से उम्मीद है और हुकूमत से उम्मीद है। हाँ जी, पेट्रोल 30 रुपए लीटर वधी, महंगाई किस हद तक वधी? महंगाई सही जेरे पेट्रोल वध गया महंगाई भी वधनी है। घ्यू देखो कितना है, हर शय कितना है, ये पेट्रोल की वजह ना लगू तो हर शय वधनी है। इतना देखो मार्केट सारी बंद है, सन्नाटा है, ये गुरबत है, इन्हें को हक लगता है को 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए, बिल्कुल 30 रुपए बता रहे थे। वहाँ सब कह को आगू, इमरान खान को आगू, नवाज शरीफ को आगू, शहबाज शरीफ आगू, कितना मरूँ, गरीब तो मर गए बिल्कुल इन हालात को। जी बिल्कुल, गरीब जो है वो चक्की में पिस गया है, चीखें हैं गरीब की। हाँ जी, 30 रुपए बढ़ाए ने, पेट्रोल भी डीजल भी, क्या सूरत हाल क्यों लगती पी है? सर गाल है कि हर शय नाल महंगा पेट्रोल डीजल नाल है, जे महंगा थींदा वेंदे हर चीज़ महंगी थींदी वेंदी है, कोई चीज़ सस्ती तो नहीं है ना, हर चीज़ महंगी थी गया, कोई चीज़ भी है जन हर शय डीजल नाल है, डीजल चलता पे तो हर शय महंगी थींदी पे, अगर डीजल सस्ता हर शय निज़ाम सीधा थी वेंदा। मतलब किराए वधन वधवे वधे पैन सर, वादी गए किराए वधी गए, चौके वध ऐलान कर दी ने, हुण ही ऐलान कर दी ने कि भाई हुण बस चोटी जरींदा आगे 5 रुपए हुण 100 कर दी ने, या 100 ते 120 रुपए करते हैं। सखी सरवर दा है, कराची दा है, हर पास जिन्ना वधा दी ने किराया सर। अच्छा, किराए वधन जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब, महंगाई इतनी है, गरीब आदमी मरण को तैयार है, ना किराए लपसी ना घर वैसी, ना बच्चे का पता लगसी, ना सजन का ना दुश्मन का। अल्लाह करे ए जी हुकूमत कहीं को नहीं चाहिए आवाम को, जितनी रिलीफ पहले हुकूमत दी थी इन्हें हथों आन कने उन्हें उते बोझ पा दी। अल्लाह पाक कोई निज़ाम सीधा करे, लेकिन कहीं तो तवक्को को नहीं, नवी हुकूमत है भावे पहली हुकूमत है, जेरा भी आए उन्हें कपड़े लाहण वाला काम कर दीते, कपड़े लहा के देने बकाया आवाम अपना बैठी रहे, मिट्टी से खेड़े पई, रात का सुमे पई, कहीं दे घर पेंदे पेन कोई पता नहीं, अगो हुकूमत जी कोई नहीं, कहीं ते कोई FIR पूरी थी, कोई पकड़िया पे, कोई ढकिया पे, ना जाए। अल्लाह करे कोई खुदा दी जात भला करे, बाकी ये हुकूमत है कोई तवक्को ही नहीं। जी, गरीब की जो आवाज़ है वो यही आवाज़ है कि महंगाई जो है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और कोई भी उसका वे आउट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। पेट्रोल डीजल की कीमत वजन भाई देखे ना, ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है ना, इसने बेड़ा गर्क कर दिया है मुल्क का, खुदा की कसम। अभी घर जाने के पैसे नहीं है, हम लोग क्या करें, हम लोग इधर ही खड़ा है, घर नहीं जा सकता, और ताकतवर का कानून है, गरीब का कोई कानून नहीं है। इन्होंने अंधा कानून बनाया है, जो भी बनाया है। जो अभी इधर ट्रांसपोर्ट है, ये देखो कोयटा रोड पे सब पहिया जाम है इसका, ये अभी नहीं चला रहे। क्यों नहीं चला रहे? पैसा नहीं है ना, इसने ना पैसा किधर किया है, इनसे पूछें। इम्पोर्टेड हुकूमत हमें नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, महंगाई जो है उसमें यकीनी तौर पे जो इजाफा हो भी गया है, किरायों को बढ़ा भी दिया गया है और मसाइल भी हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो बाअख्तियार तबके की तरफ से कहना है कि किराए इस हद तक नहीं बढ़ने दे देंगे, बिलखसूस जो है वो अशिया खुर्दनोश लाने वाला जो गुड्स ट्रांसपोर्ट है उसमें वो रिलीफ फराहम करने की भी कोशिश करेंगे ताकि जो महंगाई का बोझ है वो आम आदमी पर ना जाए
ये बिल्कुल एक मिला जुला रद्द-ए-अमल है जो सामने आ रहा है कि जो भी बोझ है वो मिलकर उठाना है। ये जो भी बढ़ाया गया है मुल्की मफाद में, अगर इस फैसले को नागुज़ीर करार दिया गया है तो यकीनी तौर पर अगर इसका फ़ायदा मुल्क होगा तो ये एक मिला जुला रद्द-ए-अमल है। जो गरीब है वो इसका तमाम तर इल्ज़ामात जो हैं बिला तखसीस हुक्मरानों पर डाल रहे हैं कि हर तरह के जो हुक्मरान हैं उन्होंने सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए कोशिश की है, अपने इक़्तिदार को कायम रखने के हवाले से तमाम तर फैसले जो हैं वो लिए हैं। किसी भी हुक्मरान की तरफ से गरीब आवाम के बारे में कुछ नहीं सोचा गया और ऐसे में जो सिर्फ उम्मीद है वो अल्लाह से कायम है कि अल्लाह की तरफ से कोई ऐसे असबाब जो है पैदा फरमा दें कि जिसकी वजह से जो है ये मुल्क पर जो महंगाई की और बिलखसूस जो उससे गरीब पर जो असरात मुरतब हो रहे हैं उससे एक यकीनी तौर पर जो है कि वो बेहतर सूरत हाल आए। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से जो यहाँ जो मजदूर हैं उनकी तरफ से जो एक बात सामने आ रही है कि किराए इस कदर बढ़ गए हैं कि दिहाड़ीदार मजदूर जो है वो दिहाड़ी करने के बाद अपने घर वापस जाने के लायक भी नहीं है क्योंकि किराए में इजाफा हो गया और वो किस हद तक जो है वो किराया भरेगा तो फिर बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा और अगर बच्चों के पास रहेगा तो फिर रोजी रोटी किस तरीके से करेगा। यकीनी तौर पे ये एक मुश्किल सूरत हाल है। अरबाब इख्तियार जो हैं उनसे भी बात करते हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, एक्स पार्लियामेंटेरियंस हैं, कि वो कैसे सोचते हैं कि जो ये जो फैसले हैं जिनको कभी जो है वो मुल्की मफाद में करार दिया जा रहा है तो कभी नागुज़ीर करार दिया जा रहा है और किस हद तक महंगाई को खात्मे के हवाले के उनके पास कोई प्लान है भी कि नहीं। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक से वापस आके जो है वो हम बात करेंगे जो अरबाब इख्तियार है उनसे। जी जी बिल्कुल, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 30 रुपये फ़ी लीटर तारीखी इजाफा किया गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी भी यकमुश्त इस कदर जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा नहीं किया गया और बिला तखसीस पेट्रोल, डीज़ल, मट्टी के तेल की कीमत जो है वो 30 रुपये लीटर बढ़ा दी गई है। और अभी जो लोगों से एक बात करने के बाद जो एक तासुर ये भी लोगों की तरफ से सामने आ रहा है कि सिर्फ यही 30 रुपये नहीं बढ़े बल्कि जो है वो कुछ दिनों में शायद पेट्रोल की कीमतों में भी मज़ीद इजाफे के लिए भी जो है वो ज़हनी तौर पर तैयार हो रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून असमत PDM जो है वो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार है और उनकी तरफ से ये एक फ़ैसला जो है उनकी हुकूमत की तरफ से सामने आया। साबिक रुकन सूबाई असम्बली हैं अलीम शाह लोगों के दरमियान रहती हैं, लोगों के मसाइल से भी भरपूर आगाही रखते हैं शाह जी और एक पोजीशन भी आपने एक तवील काटी और हर दफ़ा महंगाई पे जो है वो आप ही की तरफ से एक सख्त रद्द-ए-अमल जो है वो सामने आया कि महंगाई में इजाफा हो रहा है, पेट्रोल डीज़ल की कीमतें बढ़ी हैं तो तूफ़ान आ गया है महंगाई का और लोगों की सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाएगी। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो हिस्सा है PDM की हुकूमत का और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और उनकी हुकूमत की तरफ से जो है ये एक फ़ैसला जो है सामने आया है। अवाम की तो चीखें निकल गई हैं, लोगों का एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल है और क्या कहेंगे कि एक हुक्मरान जमात के नुमाइंदे होते हुए आप कि किस तरीके से जो अवाम में जब आप जाते हैं तो अवाम का क्या रद्द-ए-अमल आपको सामने मिल रहा है, किस कदर उन पर मज़ीद प्रेशर आएगा और वे आउट क्या है, कोई तो हल होगा। क्योंकि लोगों की तरफ से जो एक बात एक शदीद बात सामने आ रही है वो ये कि शायद जो हुक्मरान है वो एक म्यूज़िकल चेयर का जो खेल है कि वो बैठ गया वो उठ गया, वो बैठ गया वो उठ गया, तो उसमें जो है वो गरीब आवाम का कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं बिल्कुल आपकी कुछ बातों से इत्तफाक करता हूँ कि हमने 2 महीने बड़ी कोशिश की कि हम कोई इस किस्म का इक़दामात ना करें, लेकिन पिछली साबका गवर्नमेंट ने उसको पता था 6 महीने 8 महीने पहले से कि उनके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। उन्होंने जानबूझकर पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ाई और बाकी चीज़ों को बढ़ाते चले गए। बिजली में उन्होंने यही किया और ये बिल्कुल हमने बोझ के साथ फैसला किया है, क्योंकि अगर हम ये ना करते
तो जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे थे वो मुज़ाकरात सोबताज होते थे और इससे कई ज़्यादा हम बहरानों में जा सकते थे, और उन बहरानों से बचने के लिए ये एक मुश्किल बिल्कुल फ़ैसला किया गया है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला कि जहां इन चीज़ में पेट्रोलियम मुस्लिमात में हमने इजाफा किया है वहाँ हमने फौरी तौर के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने 400 रुपया पर बोरी यूरिया की उसको भी आज हमने कम कर दिया है। इसी तरीके से आटे का जो रेट है हमने उसको भी कम कर दिया है। तकरीबन कोई 1 मन का जो आटा बाज़ार में बिक रहा था 2200 मन गंदम के लिहाज से, तो वो 2400-2500 रुपये मन पे जाता था, वो तकरीबन इस वक्त हम 1500-1600 के करीब ले आए हैं, 1600 रुपये मन के। आज हमने शहर में 126 से ज़्यादा फेयर शॉप्स कायम कर दी हैं। इंशाअल्लाह ताला आवाम को रिलीफ देंगे। मुश्किल हालात हैं कि जो चीज़ छोड़ कर गए थे अब उस चीज़ से ही गुजारा करना पड़ रहा है हमें, और उसमें बेहतरी की कर रहे हैं। हमें आवाम की तकलीफ़ का एहसास है। मेरे ख्याल में आज वज़ीर आज़म साहब ख़िताब करेंगे और वो उन तमाम चीज़ों को भी बताएंगे, उन तमाम हक़ाइक़ भी बताएंगे। देखिए, आपने एक सवाल किया था कि जो भी गवर्नमेंट आती है वो ये करती है। 2018 तक इस मुल्क के अंदर डॉलर जो है वो 117 रुपये का था। इस मुल्क में पेट्रोल और डीजल जो है वो सस्ता था, पेट्रोल महंगा था। 68 रुपये 70 रुपये समथिंग का पेट्रोल था। हर चीज़ अपने लेवल पे थी और हम उसको ठीक लेकर चेकअप करके जा रहे थे। तो ये तहरीक इंसाफ ने जो धरने के बावजूद भी 126 के धरने के बावजूद भी हमने सी पैक भी चलाया, हमने लोगों को रिलीफ भी दिया। उस वक्त इनको बताया गया कि हम बहुत ज़्यादा पैसे जो है ना जी बढ़ा रहे हैं। तो ये इमरान खान साहब कहते थे जब 1 रुपया किसी चीज़ पे बढ़ता है तो हुक्मरान बेईमान होते हैं। तो इनके दौर में 1 रुपया तो नहीं बढ़ा किसी चीज़ के ऊपर। आज घी जो है 500 को क्रॉस कर चुका है। महंगाई बिल्कुल है इसमें और गरीब आदमी बहुत परेशान है इसमें। अच्छा देखें, ये तो आप भी तस्लीम कर लें कि गरीब आदमी बहुत परेशान है। आपने दो बड़ी बातें की कि हुकूमत का बड़ा फोकस है रिलीफ देने के हवाले से, सस्ते आटे की फलामी के हवाले से भी आपने फेयर प्राइस शॉप्स जो हैं उनकी नवीद सुना दी है कि शहर में वो कायम कर दी गई हैं। और जो अच्छी खबर आपने सुनाई कि 400 रुपये जो है वो यूरिया की खाद की कीमत, जो किसान को एक बड़ा रिलीफ यकीन तौर पर आएगा। लेकिन खाद आएगी कहाँ से? बहरान है, शदीद बहरान का सामना है और आपकी हुकूमत भी, सबकी हुकूमत भी जो इस वक्त भी है, इस वक्त भी जो है वो यूरिया 2500 रुपये में दस्तियाब है। और जो इस वक्त क्योंकि जो चावल की जो सरी की फसल है वो काश्त होने जा रही है, कपास काश्त हो चुकी है, मक्की होने जा रही है, बाकी जो सब्जियां हैं और हर तरह के जो बागात हैं उनके लिए जो यूरिया और DAP की जो खाद है, तो ये तो काम तो कर दी, तो लेकिन लोगों को मिलेगी कैसे? इसको इंश्योर बनाएंगे, हुकूमत के रेट को कायम करेंगे। जो इन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने डेरा गाजी खान में और साउथ पंजाब में जहाँ पर खाद का बड़ा इस्तेमाल होता है जो कुछ किया है उसका हिसाब देना पड़ेगा। और जितने भी डीलर्स हैं, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, आप कल से देखेंगे हम मार्केट के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन जो है गवर्नमेंट के रेट को कायम करेगी। और जो 1750 रुपये का तकरीबन रेट कायम किया गया है उसको हम किसानों को दिलवाएंगे। हमने अभी पिछले हफ्ते भी कई टन खाद जो है वो बलोचिस्तान से मंगल होने से रोकी है और इस वक्त वो गरीब काश्तकारों को जो है हम कंट्रोल रेट के ऊपर वो खाद दिलवा रहे हैं। मैंने कल भी कई लोगों को खाद 1900 रुपये रेट के ऊपर 1950 रुपये दिलवाई है। अच्छा सर जी, ये बताएं पेट्रोल बढ़ गया या अभी मजीद भी बढ़ेगा? देखें, इसमें IMF की शराइत थी, उसके नंबर और ये शराइत साबका थी। तो कोशिश करेंगे कि आगे जब हमें कहीं से लोन या कोई इमदाद, बदकिस्मती हमारी है कि हम मिनासिल कौम एक ऐसी चीज़ पे डगर पे चले हुए हैं जिसका अल्लाह करे अंजाम बेहतर हो और कौम के लिए बेहतरीन हो। 4 साल इमरान खान साहब ने जो कुछ किया है वो ऑन रिकॉर्ड है, उसको बार बार रिपीट हम क्या करें। अब हमारा इम्तिहान है, हम कोशिश कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, उसका हर वर्कर कोशिश कर रहा है कि हम जितने तरीके से भी लोगों को रिलीफ दे सकते हैं उसको देने की हम कोशिश करेंगे। जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिवली लो पूल्स थे, जहाँ पर दुकानदार, स्टॉकर, ट्रेडर्स मिलकर इस कौम को लूट रहे थे लोगों को, हम उसको इंशाअल्लाह ताला पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, हर सतह पे कंट्रोल कर रहे हैं। आप देखेंगे हम
इन चीज़ों में मार्केट से भी हमारे राब्ते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है वो उस बारे में अपना एक्टिव रोल अदा करेगी। हम प्राइस जो हैं उसके ऊपर इंश्योर करेंगे, वहीं पर लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, जो है वो दावे तो बड़े बड़े हैं कि महंगाई जो है उसको कंट्रोल करने के लिए तमाम तर वसाइल जो हैं वो बरोए कार लाए जाएंगे, लेकिन महंगाई है कि मुसलसल बढ़ती जा रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया उसका बोझ जो है वो आम आदमी पर मुंतकिल हो चुका है, होना बाकी नहीं, लेकिन उसके असरात जो हैं वो शदीद मुरतब होंगे और आने वाले दिनों में जो मज़ीद एक गरीब की ज़िंदगी है जो मज़ीद कठिन होने जा रही है। लेकिन जो PDM और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो PDM में शामिल जमातें हैं, उनका इस हवाले से ये कहना है कि वो जो आम आदमी है उसके मसाइल से आगाही रखते हैं और बेहतर सर्विस डिलीवरी के ज़रिए, गुड गवर्नेंस के ज़रिए और बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए जो है वो उन गरीब आदमी का, आम आदमी के जो मसाइल हैं महंगाई के हवाले से, उसको कम करने के लिए ज़रूर अपना किरदार अदा करेंगे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान रज़ा मलिक को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से। अल्लाह हाफ़िज़।